ग्रैनी गेम को आपने एक ना एक बार जरूर खेला होगा। इस गेम को खेलते समय आपने बहुत सी अजीब और मिस्टीरियस चीजें देखी होंगी। लेकिन ये सभी अजीब और मिस्टीरियस चीजें जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, उनके पीछे छुपी होती है एक खतरनाक स्टोरी। जैसे कि यह स्केलेटन जो कि ग्रैनी के घर के सीवर वाली जगह पर जो कमरा बना है वहां देखने को मिलता है। आप में से काफी लोगों ने शायद इसे देखा भी होगा। और जब आपने पहली बार इस स्केलेटन को देखा होगा तो आपके माइंड में यह क्वेश्चन तो जरूर उठा होगा कि आखिर ये स्केलेटन है किसका। तो आओ वीरों, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं इस सी स्केलेटन की स्टोरी कि कैसे एक इंसान ग्रैनी के घर से निकलने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन एंड में वो मारा जाता है और पीछे छोड़ जाता है। तो कुछ निशानियां। एक बच्चा जिसका नाम एंड्रयू था, उम्र सिर्फ 7 साल थी उसकी, जब वह अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शॉपिंग करके अपनी ही कार से घर की ओर लौट रहे थे। लेकिन तभी सामने से एक ट्रक उनकी तरफ काफी ज्यादा तेज स्पीड से बढ़ता है। एंड्रयू के पापा गाड़ी को साइड कर लेते हैं, लेकिन वह ट्रक जो भी चला रहा था वह जानबूझकर एंड्रयू के पापा की कार को आकर ठोक देता है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि ट्रक ड्राइवर पूरा नशे की हालत में ट्रक चला रहा था। और जब उन्होंने एंड्रयू के पापा की गाड़ी को चेक किया तो उन्होंने देखा कि एंड्रयू के पापा और उनकी मां की उसी टाइम मौत हो चुकी थी। किस्मत से सिर्फ एंड्रयू बच गया था। पुलिस वालों ने एंड्रयू को रोता हुआ देख उसे तुरंत पहले तो हॉस्पिटल भेजा। उसे कुछ चोटें आई थीं, वहां पर उसका अच्छे से इलाज हुआ। पूरी तरह से ठीक होने के बाद पुलिस वालों ने एंड्रयू को अनाथालय में डाल दिया, क्योंकि एंड्रयू का इस दुनिया में और कोई था नहीं। जिसके बाद एंड्रयू अनाथालय में ही बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। तकरीबन 12 साल बाद एंड्रयू उस अनाथालय से निकला और अपने उसी पुराने घर में रहने लगा जहां पर वह अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। उसका घर काफी टाइम से बंद पड़ा था, तो अंदर काफी गंदगी हो चुकी थी। तो उसने साफ सफाई की और वह उसी घर में रहने लगा। साथ में ही उसने एक छोटी जॉब भी पकड़ ली। अब 1 साल हो चुका था इस घर के अंदर रहे हुए, लेकिन इस घर में रहते हुए उसको अपने पेरेंट्स की काफी ज्यादा याद सताने लगी। वह अकेलापन उसे खाता रहा। वह अपने माइंड से उस भयानक हादसे को नहीं निकाल पाया जो उसके साथ और उसके पेरेंट्स के साथ हुआ था। तो अब इन चीजों को कम करने के लिए वह डिसाइड करता है कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए वह नेचर के बीच में रहे, मतलब कि कैंपिंग के लिए जंगलों के अंदर जाए। लेकिन ये डिसीजन उसकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था। वह तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा। 18 मई 2002, इस दिन एंड्रयू अपनी जॉब से छुट्टी लेता है और अपना सारा सामान पैक करके अपनी गाड़ी में लोड कर लेता है। पहले एंड्रयू डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सी जगह पर कैंपिंग करनी चाहिए, लेकिन उसे एक जंगल के बारे में पता लगता है जहां पर ज्यादा लोग नहीं गए हैं। तो एंड्रयू डिसाइड करता है कि वह भी उसी जंगल में कैंपिंग करेगा और कुछ दिन तक वहां पर रहेगा। लेकिन वह जंगल काफी ज्यादा दूर था, वहां पहुंचने में ही काफी टाइम लगने वाला था। तो एंड्रयू जल्दी से अपना सामान पैक करके निकल पड़ता है उस जंगल की ओर। अब उस जंगल तक पहुंचने में रात के 10 बज चुके थे और इस बार उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके आसपास कोई भी कार नजर नहीं आ रही थी। जहां उसे पहले कुछ कारें नजर आ रही थीं, लेकिन इस बार अंधेरे के सिवा उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फाइनली वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने कैंप लगाना था। लेकिन उसने देखा कि जहां पर वह कैंप लगा रहा था उसकी कुछ ही दूरी पर एक घर बना हुआ था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई नहीं रहता। बाहर से काफी ज्यादा पुराना था, लेकिन एंड्रयू को ऐसा लगा कि शायद इस घर में अभी भी कोई रहता होगा। तो उसने अपनी कैंप वाली जगह को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उस घर में रहने वाले लोगों को कुछ परेशानी हो। वह उस पुराने से घर के कुछ ही दूरी पर अपना कैंप लगा लेता है और अच्छे से एक रात बिता लेता है। अगली रात जब वह खाना खाकर दोबारा से सोने के लिए अपने कैंप के अंदर गया तो उसे अपने टेंट के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई और किसी के अजीब से हंसने की आवाज भी आ रही थी। लेकिन एंड्रयू ने इस चीज को इग्नोर किया और वह चुपचाप अपने टेंट में सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसको बार बार उस रात का ख्याल आई जा रहा था कि क्या वह सब रियल था या उसका एक वहम था। लेकिन वह फिर भी इस चीज को इग्नोर करना ही बेहतर समझता है। जब दोबारा से रात के तकरीबन 8 बज जाते हैं तब वह खाना पीना खाकर आराम से अपने टेंट में ही बैठा हुआ होता है। तभी उसे दोबारा से किसी के बाहर से चलने की आवाज आती है और किसी के अजीब से तरीके से हंसने की आवाज आती है। इस बार एंड्रयू काफी ज्यादा डर चुका होता है। धीरे धीरे अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन बाहर से चलने की और हंसने की आवाज अभी भी नहीं रुक रही थी। एंड्रयू हिम्मत करके अपने टेंट से बाहर निकलता है, लेकिन उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन उसके आसपास से अभी भी हंसने की आवाज आई जा रही थी। एंड्रयू अब इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है
और वह डिसाइड करता है कि अब वह इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकेगा। उसने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और गाड़ी में रखा, और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए वह बैठा गाड़ी के अंदर, तभी उसके आसपास दोबारा से चलने की और हंसने की आवाज आ रही थी। उसने गाड़ी जल्दी से स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी इस बार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। एंड्रयू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी गाड़ी को क्या हो गया। वह बार बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। एंड्रयू अब काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि इस गाड़ी के सिवा इस जंगल से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके कैंप के कुछ ही दूरी पर एक घर बना हुआ था। एंड्रयू मदद मांगने के लिए उस पुराने से घर की ओर भागा, और जैसे ही उस पुराने से घर के पास पहुंचने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। एंड्रयू बार बार उस घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। एंड्रयू की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक बहुत ही गंदे कमरे में था, और उस कमरे से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। एंड्रयू ने अपने सर पर हाथ लगाया तो उसके सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। गेम में भी आपको एंड्रयू का खून इस जगह पर देखने को मिलेगा। बाद में एंड्रयू को पता लगा कि एक बूढ़ी औरत जिसका ये घर है, उसने उसे यहाँ पर बंद कर लिया है। जिसके बाद एंड्रयू उस घर से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाता क्योंकि ग्रैनी उसे अधमरा कर देती है। ग्रैनी एंड्रयू को इसलिए जान से नहीं मारती क्योंकि वो एंड्रयू की सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहती थी, और उसके लिए वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है जिसमें 5 दिन लगते हैं। इसलिए ग्रैनी उसे अधमरा कर देती है, जिससे कि वो उस घर से बाहर ना निकल पाए। लेकिन एंड्रयू ग्रैनी के घर से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इतना जख्मी हो चुका था कि वो आखिर में सीवर वाली जगह पर अपना दम तोड़ देता है। लेकिन मरने से पहले एंड्रयू हमारे लिए कुछ छोड़ के जाता है। अगर आप गेम में इस जगह पर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक लकड़ी का फट्टा मिलेगा जिस पर लिखा है कि मैं यहाँ पर 5 दिनों से फंसा हूँ और शायद ही अब मैं बच पाऊं। एंड में वो एक छोटा सा हिंट भी देता है जिसमें बताता है कि ग्रैनी फ्रूट्स के अंदर कुछ छुपा के रखती है। तो ये थी स्केलेटन की स्टोरी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।